वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपकी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये दोनों क्लासेस अब कंटिन्यू रहने वाली हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी शुरू होती है और अब हम हिंदी का टॉपिक आज जो है वो कवर कर रहे हैं। कल की क्लास में मैंने आपको लोकोक्तियाँ करवाई थी। जिस भी स्टूडेंट्स ने लोकोक्तियाँ नहीं देखी हैं, वो लेक्चर नहीं देखा है, वो लेक्चर आप ज़रूर अटेंड कर लें। और मैंने उसके साथ ही एक पीडीएफ भी दी है, तो वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके भी, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है रस। हाँ जी भाई, मैंने क्या बताया, आज के हमारे टॉपिक का क्या नाम है? रस। ठीक है, रस का क्या मतलब होता है? ठीक है, रस वैसे तो आम भाषा में बहुत बार सुना है आप लोगों ने। ठीक है, नींबू का रस, ठीक है, चाय के साथ खाने वाला रस। ठीक है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। रस की यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसे हम कविताओं से रिलेट करते हैं। ठीक है, या कथा, दंत कथा, ठीक है, पुरानी जो कहानी किस्से होते थे उनसे रिलेट करते हैं हिंदी के अंदर रस को। जिससे क्या करते हैं, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से हमारा जो हाव भाव हुआ उसे हम कहते हैं रस हिंदी के अंदर। ठीक है, हम कोई भी काव्य अगर पढ़ते हैं, कोई भी कविता अगर पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने से हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे मन के हाव भाव या हमारे चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि रस का टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड किस तरह से इसका क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। तो रस के टॉपिक में से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके जितने भी रस हैं उनके आपको स्थाई भाव बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए कि इस रस का क्या स्थाई भाव है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पंक्ति पूछ ले, ठीक है, कोई कविता की पंक्ति पूछ ले और उसमें पूछा जाए कि इस पंक्ति में क्या रस है, कौन सा रस है, तो वो भी आपको बताना पड़ता है। ठीक है, और आपको इन रसों के पूरे अच्छे से नाम भी पता होने चाहिए कि इस रस का क्या नाम है। ठीक है, ये आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है रस से भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रस का क्या अर्थ है, रस के अर्थ से शुरुआत करेंगे। हाँ जी, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, यानी कि जिसको पढ़कर हमें खुशी मिले, आनंद मिले। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो क्या है? पढ़ना। कि हम कोई भी चीज़ पढ़कर उससे कैसे आनंद लेते हैं, वो हमें रस बताता है भाई। ठीक है, काव्य को पढ़ने या सुनने से, ठीक है, कोई और पढ़ रहा है और हम उसको सुन रहे हैं, ठीक है, या हम खुद से पढ़ रहे हैं, से जिस आनंद की अनुभूति होती है, यानी कि जो हमें आनंद आता है, जो हमें इंट्यूशन होती है, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। आई थिंक मीनिंग सबको क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी पंक्ति को पढ़ते हैं, किसी भी काव्य को पढ़ते हैं और उसको पढ़कर हमारे मन का हाव भाव पता लगता है कि हम उसको देखकर खुश हो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, हमें जो है वो ग्लानि आ रही है, या हम उसको देख कर के शोक प्रकट कर रहे हैं, वियोग प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह के हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं, जो रस में क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ठीक है, तो कितने तरह के हमें रस पढ़ने हैं, अब उसके बारे में भी देख लेते हैं। हिंदी में 9 रस माने जाते हैं, परंतु 2 अतिरिक्त रूप से रस भी पढ़े जाते हैं। एक्चुअली तो हिंदी में हम कितने रस पढ़ते हैं? 9 तरह के रस पढ़ते हैं, लेकिन दो हमारे एडिशनल भी हैं।
ठीक है। इसके अलावा भी है, उनको भी रस की हम क्या करते हैं, प्रकार में रखा जाता है कि रस का ही प्रकार है वो भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले रस की। हमारे पहले रस का क्या नाम है, श्रृंगार रस। ठीक है, सबसे पहले रस का क्या नाम है, श्रृंगार रस। इस रस के अंदर दो तरह के भाव होते हैं भाई। ठीक है, एक इसका नाम होता है संयोग श्रृंगार रस, एक इसका नाम होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, इस रस के दो भाव हैं, संयोग श्रृंगार रस या वियोग श्रृंगार रस। नाम से ही क्लियर हो रहा है। संयोग क्या होता है, किसी चीज़ का मिलना। ठीक है, संयोग क्या होता है, किसी चीज़ का मिलना, और वियोग क्या होता है, किसी वस्तु का या किसी भी बंदे का एक दूसरे से बिछुड़ना, अलग होना। ठीक है, तो इस रस में हम मेनली क्या बात करते हैं, पंक्तियों में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका। ठीक है, इस तरह का कोई भी रिलेशन, कोई भी रिश्ता अगर हम बता रहे हैं तो उस पंक्ति के अंदर इस रस की अनुभूति है भाई। ठीक है, या तो उन दोनों के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया होगा, या उन दो नायक या नायिका या प्रेमी प्रेमिका, उन दोनों के बिछुड़ने का भाव होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो आपका श्रृंगार रस हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। ठीक है, ये भी मैंने बताया। इस रस में नायक नायिका के प्रेम तथा वियोग के बारे में बताया जाता है। नायक नायिका कौन, प्रेमी और प्रेमिका। ठीक है, ऐसे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। आप इसके जो है वो, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, कमेंट में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, या आप नोट्स बना लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो हो गया प्रेम और वियोग। और क्या है, नायक नायिका के बिछुड़ने का भाव भी इसमें बताया जाता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल याद आ रहा है ऐसा कि जिसमें बिछुड़ने का भाव हो। ठीक है, जिसमें लोग जो प्रेमी या प्रेमिका है वो एक दूसरे से बिछड़े हों। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकते हैं ऐसे वातावरण में। पंक्तियाँ बहुत सारे कवि हैं जो मतलब प्रेम के ऊपर लिखते हैं या शोक के ऊपर लिखते हैं, बिछुड़ने के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, स्थाई भाव क्या है, रति और प्रेम। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति या प्रेम, दो भाव हैं इसके, रति या प्रेम। और दो प्रकार कौन कौन से हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, जो जो मैं बताता जा रहा हूँ इसको लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते चले। ठीक है, इम्पोर्टेंट है सब। उदाहरण के लिए अगर हम राम सीता का बात करें, मतलब कि श्री राम जी और जो सीता मैया हैं उनके प्रेम की बात करें या उनके वियोग की बात करें, तो दोनों ही स्थिति में हम श्रृंगार रस को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि श्री राम जी और सीता जी का जो प्रेम है वो बहुत ही उच्च है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा होता था। ठीक है, उनके बारे में तो बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। ठीक है, उनके प्रेम को लेकर, उनकी जो बिछुड़ने की स्थिति थी उसको लेकर। ठीक है, या राम कृष्ण जी का वृतांत ले ले तो श्री राम और कृष्ण जी का जो प्रेम है वो तो, सॉरी, राधा और कृष्ण जी का जो प्रेम है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। उनके प्रेम को तो आज भी सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, तो उनके प्रेम का भी वर्णन जहाँ होगा तो वो भी आपका कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। वो या तो संयोग श्रृंगार रस है या फिर वियोग श्रृंगार रस है, दो ही रस इसमें होंगे। ठीक है, क्लियर है श्रृंगार रस आपको। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आप इसको ध्यान में रखते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे फिर क्वेश्चंस भी पूछूंगा कि आपने आज क्या सीखा मेरे साथ। ठीक है, हास्य रस, दूसरा हमारा रस आता है हास्य रस। हास्य रस होता है हंसने का, यानी जिसको पढ़कर हम खुश हो जाते हैं, हमें मजाक लगता है, हमें हंसी आती है, तो वहाँ पर कैसा वातावरण बनेगा, हास्य रस। बहुत सारे ऐसे हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं। ठीक है, कोई पर्सन जा रहा है, उसके पैर के नीचे केले का छिलका आ गया तो वो धड़ाम से गिरा। ठीक है, तो उसको देख के सारे हंसने लग जाएंगे।
यानी यहाँ भी क्या हो गया, हास्य रस का भाव हो गया। यानी कुछ भी ऐसा वातावरण हो जाना जिसकी वजह से हम हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हास्य रस हो जाता है। स्थायी भाव क्या है, हंसी का, यानी कि हंसी का भाव होगा। ठीक, यहाँ पर यह रस खुशी के रूप में प्रकट होता है। इस रस में क्या करते हैं, खुशी को प्रकट करते हैं, हमारी जो भी हम क्या कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं किसी भी बात को लेकर के। ठीक है भी। यह रस कहाँ देखने को मिल सकता है, वेशभूषा वाणी के अनुसार हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी कोई जोकर है, जोकर वाली ड्रेस देख ले अगर कोई, मतलब कोई जोकर की ड्रेस पहन रखी है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, सभी हंसेंगे ना। ठीक है, यानी उसकी वेशभूषा इस तरह की है कि हम अपनी हंसी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। या वाणी, कोई तोतला बंदा है, ठीक है, तुतला के अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ भी हम जो उस पर हंसेंगे, है ना। तो मतलब ये कैसे उत्पन्न होता है, जहाँ पर किसी की वेशभूषा या फिर किसी की बोलचाल या वाणी, उसके अनुसार इसको क्या करते हैं, प्रकट किया जाता है। ठीक है, ओके। उदाहरण के लिए उदाहरण भी देख लो, जैसे हाथी जैसी देह, यानी इसका शरीर तो हाथी जैसा हो गया है। ठीक है, उसका मजाक बना रहे हैं, यानी कोई भी मोटे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गेंडे जैसी चाल, इसकी चाल तो कैसी है, गेंडे जैसी है, इतना हो रहा है, इस तरह का व्यक्ति है कि गेंडे जैसी चाल है। ठीक है, तो ये क्या है, एक हास्य उत्पन्न करने वाली पंक्तियां हैं। ठीक है, तो हास्य रस से आपको क्या समझ आया कि इसमें हंसी का भाव होगा और यह वातावरण के अनुसार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। और अगर आपको डीप में पढ़ना है ना रस, तो उसका आप वीडियो लेक्चर अलग से भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी चैनल पर। ठीक है, ये तो मैं आपको एक रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि मैं सारे टॉपिक एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करा दूँ, तो वह मैं करवाऊँगा। ठीक है, आगे देखो, करुण रस। करुण रस में क्या है, इस रस में किसी अपने का वियोग या शोक को प्रकट किया जाता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा लगाव है, हम उस लगाव की वजह से उससे बिछुड़ गए हैं, वियोग में हैं। ठीक है, हमारा कोई अपना हमसे दूर हो गया है, तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है, यानी जिसको देखकर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, हमारे अपने साथ ही होता है कि कोई ऐसा वातावरण हो गया जिससे हमें बहुत ज़्यादा दुख हो, तो वहाँ करुण रस होगा। ठीक है, स्थायी भाव क्या है, शोक, लगाव और प्रेम, तीन इसके स्थायी भाव हैं, शोक, लगाव या प्रेम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उदाहरण के लिए, सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊँगा, यहाँ सुग्रीव बोले, साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। यानी ये एक ऐसा पंक्ति है भाई, जब सभी चले गए थे, राम जी, ठीक है, और आपकी सीता मैया जी, ठीक है, जब ये क्या करते हैं, जाते हैं ना, ये वो समय है जब युद्ध के बाद जब ये वापस आते हैं, अयोध्या आने का समय होता है, तो सुग्रीव जी कहते हैं कि आप जहाँ जाएंगे, आप दोनों, वहाँ पर हम जाएंगे। तो वो इतना ज़्यादा उनसे क्या हो गया था, लगाव हो गया था कि वो उनसे अलग नहीं हो पाते थे, अलग नहीं हो पा रहे थे। अलग होने का जो दुख था उसको वो प्रकट कर रहे थे इस पंक्तियों की मदद से। ओके, तो यहाँ पर हमें करुण रस देखने को मिला। ठीक है, और देख लो एक बार, हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व, यह जागा रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यानी कि किसी की मृत्यु हो गई है और कोई भी व्यक्ति भाग्य को दोष दे रहे हैं, इस तरह का कि वो किसी की मृत्यु होने पर हम भाग्य को दोष देते हैं ना, कि वो तो हमें बता के भी नहीं गए, ये है वो है, तो एक तरह से अपना दुख प्रकट करते हैं। तो ये भी एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर हमें करुण रस देखने को मिला, यानी कि एक ऐसा भाव जिससे हमें दुख, हमारा शोक, हमारा दुख जो है वो प्रकट हो। ठीक है, ये आपका करुण रस में होगा। आगे चलते हैं, वीर रस। भाई बहुत अच्छा, वीर रस बहुत आसान है। इस रस में वीरों की गाथाओं का वर्णन किया जाता है। क्या होता है, वीरों की
वीरों की गाथाओं का वर्णन होता है, यानी कि बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने कुछ ना कुछ वीरता वाला कार्य किया है, उसके कार्य को प्रकट किया जाता है आपके वीर रस के अंदर। ठीक है। स्थायी भाव, उत्साह और उमंग, दो इसके स्थायी भाव हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह का भाव है और उमंग का भाव है। ठीक है, याद रखिएगा। उदाहरण जैसे खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, ये एक ऐसी पंक्ति है जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई जी की वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि कोई भी ऐसी पंक्ति जहाँ पर किसी भी वीर महापुरुष की वीरता का वर्णन हो, वहाँ पर आप वीर रस को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी सा है ये तो। वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, यानी वीरों आगे बढ़ो, सेना को बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, हम तो साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह का कुछ। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है वीर रस आपका। आगे चलते हैं। रौद्र रस, रौद्र क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। रौद्र रस क्या है? गुस्सा और क्रोध, जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आए, गुस्सा आए। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल महादेव शिव जी हैं। शिव जी को रुद्र बोला जाता है ना, रौद्र, कि उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज है ना, इस तरह से बोला जाता था। इस रस को क्रोध रस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको रौद्र रस ना मिले तो आपको क्रोध रस भी देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है, दो नाम होते हैं इसके, रौद्र रस और क्रोध रस। ठीक है। स्थायी भाव, क्रोध, गुस्सा आना। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, गुस्सा आना है, दांत पीसना, मुख लाल हो जाना। ठीक है, ये सारी स्थिति कैसी है? क्रोध रस की है, कि हम गुस्से में हम लाल हो गए हैं। ठीक है, हम दांत पीस रहे हैं या क्रोध दिखा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या दिखाते हैं? रौद्र रस दिखा रहे हैं, गुस्सा हम दिखा रहे हैं अपने चेहरे पर। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ओके, जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, या फिर हम कहें कि महाभारत में जब श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था ना कि उसे अपने अपनों के खिलाफ ही शस्त्र उठाने हैं, तो वो उसके अपनों के खिलाफ जो है वो बुरा नहीं सुन पा रहा था। ठीक है, तो वो शोभ से जलने लगे, यानी क्रोध से जलने लगे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इस बात पर कि वो उनके अपनों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो बुरी बुरी जली कटी बातें कह रहे थे। ठीक है, ऐसे गुरुजन की निंदा सुनकर क्रोध उत्पन्न हो गया, यानी कि अपने गुरु की कोई शिष्य अगर चुगली सुनता है या निंदा सुनता है तो उसे भी क्रोध आ जाता है। ठीक है, तो क्रोध रस कहाँ है? जहाँ पर गुस्सा है, जहाँ पर क्रोध है, जहाँ हम दांत पीस रहे हैं, ठीक है, वहाँ सारे के सारे वातावरण क्रोध रस में आएंगे। ठीक है, मेनली रस में आपको नाम और उसका स्थायी भाव आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ज़रूर। रावण और अंगद संवाद, यानी रावण के और अंगद के जो बातचीत हुई थी, तो उसमें जो अंगद ने उसको जली कटी बातें कही थी, तो रावण को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। ये भी आपका क्रोध रस का ही भाव हो गया था। और देख लो, आगे चलते हैं भयानक रस पे। ठीक है, आगे क्या है? भयानक रस। भयानक रस में भय का भाव होता है, यानी जहाँ पर हमें क्या लगता है? भय लगता है, डर लगता है, तो वहाँ भयानक रस होगा। यह रस आश्चर्यचकित होकर देखने को मिलता है, यानी अगर हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, एकदम से सरप्राइज हो गया, तो वहीं पर हम डरते हैं ना। वो अचानक से हो गया कोई चीज़, हमारे सामने कोई कुत्ता आ गया, अचानक से आ गया, तो हम आश्चर्यचकित भी होंगे और हम जो है वो डरेंगे भी। ठीक है, भय भी होगा। ओके, मतलब कुछ ऐसे वातावरण होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे और हमें गुस्सा भी नहीं आएगा, मतलब हमें भय भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अचानक से हमारे सामने सांप खड़ा हो जाए, सॉरी सांप आ जाए, तो हम अपना कोई काम कर रहे थे और हमारे पैर के ऊपर से कोई गुजर के गया, तो हम एकदम से क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बस वही ध्यान रखना है, आश्चर्यचकित हो जाएंगे और क्या होगा? भय का भाव होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हनुमान का लंका कांड वृतांत इसका उदाहरण हो सकता है, यानी हनुमान जी ने जो काम करके दिखाया था वो किसी एक के बस की बात नहीं थी, इसने सबको डरा दिया था, है ना।
सारे लंकावासी इधर उधर भाग रहे थे डर के कि क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा शेर या सांप का दर्शन, अभी मैंने बता ही दिया कि किसी व्यक्ति ने शेर देख लिया, सांप देख लिया, तो अचानक से उसका आश्चर्यचकित हो जाएगा ना वो, और उसके चेहरे पर क्या आएगा, भय का भाव आएगा। ठीक है, आगे चलो। आगे आपका है विभत्स रस। विभत्स रस को जुगुप्सा रस भी बोलते हैं। इसके दो नाम है, ये पेपर में देखने को मिलता है। जुगुप्सा रस का दूसरा नाम क्या है, या विभत्स रस का दूसरा नाम क्या है, इस तरह से नहीं आएगा। ऐसे पूछते हैं जुगुप्सा रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, एक बार आ गया था कि जुगुप्सा रस का स्थायी भाव क्या है। विभत्स रस सबको पता था, लेकिन जुगुप्सा किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। स्थायी भाव घृणा, नफरत और ग्लानि। ठीक है, स्थायी भाव क्या है, नफरत दिखाना, घृणा दिखाना, या ग्लानि, ग्लान करना किसी चीज़ से। ठीक है, ये तीन भाव हैं आपके इस रस के। यह रस तब उत्पन्न होता है जब कहीं ग्लानि का भाव हो, यानी कहीं पर हमें ग्लानि दिखानी है, गलान दिखानी है कि हमें ये चीज़ जो है वो ग्लान सी आ रही है, इस तरह से हम कुछ कहते हैं, तो वह आपका विभत्स रस में हो जाता है। बहुत लंबी जा रही है वीडियो। हाँ जी भाई, विभत्स रस समझ आया। इस रस में क्या होगा, ग्लानि का भाव होगा, घृणा का भाव होगा और नफरत का भाव होगा। ठीक है, उदाहरण से क्लियर होगा। दुर्गंध में मांस का नोचना, यानी कि कोई गंदगी में जो पशु पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, उस गंध को खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं, तो वो देखकर हमें चेहरे पे ग्लानि का भाव आएगा ना, है ना। ग्लान सी आएगी, एक तरह से घृणा आएगी, नफरत आएगी, यानी हमें गुस्सा नहीं है यहाँ पर, घृणा आएगी, ईर्ष्या, ईर्ष्या कह सकते हो आप। ठीक है, ग्लानि भी कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे रस, नेक्स्ट आ जाओ। अद्भुत रस। अद्भुत रस स्थायी भाव विस्मय और आश्चर्य। यहाँ पर आश्चर्य, सिर्फ आश्चर्यचकित होना है। ठीक है, वो डरने वाला भाव नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ आश्चर्यचकित, सरप्राइज, जो हमें खुशी भी दे सकता है और दुख भी दे सकता है, दोनों तरह के भाव हो सकते हैं। उसे देखकर हम खुश भी हो सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, अद्भुत रस। यह रस तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी दृश्य को देखकर चकित रह जाता है, यानी कोई व्यक्ति ने ऐसा दृश्य देखा है जिसको देखकर वो चकित रह गया है। ठीक है, आश्चर्यचकित रह गया कि उसने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप ही की क्लास में कोई बच्चा टॉपर निकल जाए, लेकिन वो क्लास में कभी भी नहीं आया हो, तो ये आपके लिए आश्चर्यचकित है ना, आश्चर्यचकित हो गया। और क्या है एग्जाम्पल, कि हमारे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मतलब सारा दिन आवारागर्दी करता हुआ फिर रहा था और उसका HSC का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमारे लिए आश्चर्यचकित है। ठीक है, ऐसा कुछ उदाहरण देख लो। यशोदा माता का कान्हा के मुख में देखना है। जब यशोदा माता ने कान्हा के मुख में देखा था तो उसको सारा संसार उसके मुख में दिखाई दिया था। ठीक है, तो ये यशोदा माता के लिए क्या था, आश्चर्यचकित था, आश्चर्य का भाव था। कमज़ोर विद्यार्थी का परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाना। ठीक है, जो मतलब जिसके फेल होने के पूरे चांसेस थे बट वो फिर भी पास हो गया और वो टॉप कर गया, तो वो आश्चर्य का भाव होगा ना। तो इसमें यही ध्यान रखना है, आश्चर्यचकित में हो जाते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी से करते हैं, अभी क्लास थोड़ी और आगे जानी है। शांत रस पे आ जाओ। यह रस तब उत्पन्न होता है जब शांति का भाव हो, यानी हमें कोई भी शांत वातावरण की ज़रूरत होती है। शांत रस ये कहाँ पर देखने को मिलता है, यानी जो ऋषि मुनि हैं वो क्यों जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के संन्यास लेके जाते हैं ना, ताकि उनको क्या मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले, अध्यात्म मिले। ठीक है, उन्हें ईश्वर के प्रति जो है वो प्रेम को प्रकट करना होता है। ठीक है, स्थायी भाव इसका है मोक्ष या अध्यात्म। ठीक है, दो इसके हैं, ये थोड़ा कम ही आता है पेपर में, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। शांत रस कब उत्पन्न होता है, जब इसका स्थायी भाव मोक्ष या अध्यात्म हो। ठीक है, इस रस में परमात्मा का वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाया जाता है, यानी परमात्मा के लिए हम प्रेम को प्रकट करते हैं और ईश्वर जो है वो उसके भगत जो हैं वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शांति का वातावरण जो है वो चुनते हैं और वहाँ जाकर अपनी पूजा पाठ या इस तरह से जो है वो काम करते हैं। ठीक, उदाहरण देख लो।
मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विसी जाए, छिन में गर्व करे क्यों इतना। ये आपका एक दोहा है तुलसीदास जी का। इसमें उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो है वो प्रेम के इस बारे में बताया गया है, ठीक है, कि वो किस तरह से परमात्मा को, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मन को उसने बोला है कि ये कागज़ का पुतला है जो कभी भी ख़त्म हो सकता है, यानी हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, कभी भी जल सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो हम जो है इस पर इतना गर्व नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ बताया गया है, ठीक है। हमें मतलब ईश्वर के प्रति जो है वो धन्यवाद रहना चाहिए, इस तरह से। तो क्लियर हो गया यहाँ भी। ये क्या है, परमात्मा की भाव उसको बताता है, शांत रस आपका, ठीक है। वत्सल रस, इस रस को वात्सल्य रस भी कहते हैं, ठीक है। यह रस माता पुत्र, पिता पुत्री, भाई बहन, गुरु शिष्य के संबंध में देखा जा सकता है। यह रस कहाँ देखने को मिल सकता है, हमारे जितने भी रिश्ते हैं, माता और पिता, ठीक है, गुरु या शिष्य, पुत्र का उसके पिता के लिए या अपनी माता के लिए प्रेम जो होता है उसे हम वत्सल कहते हैं। वत्सल रस, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, ठीक है, एक दूसरे के रिश्ते, एक दूसरे से प्यार जो हम करते हैं वो वत्सल रस है, ओके। स्थायी भाव वात्सल्य है इसका, ठीक है। इसमें तो बहुत आसान है कि हम अपने एक दूसरे से जो भी इन रिश्तेदारों में क्या होता है, संबंध होता है, उसे हम वात्सल्य रस कह देते हैं, ठीक है। सूरदास का काव्य सूरसागर इस रस का उदाहरण है, ठीक है। सूरदास जी ने सूरसागर नाम का एक काव्य लिखा था जिसमें इन रिश्तों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, ठीक है, इनको वर्णन किया गया था, ओके भाई। तुलसीदास का काव्य गीतावली, कृष्ण गीतावली या कवितावली, ये सारे इसके उदाहरण हैं वत्सल रस के, ठीक है। कभी समय लगे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई। फिलहाल तो आपको ये पता होना चाहिए इस रस का क्या मतलब है, वत्सल रस का, ठीक है। वात्सल्य रस इसे बोलते हैं। आगे चलिए भाई, भक्ति रस आ जाओ। इस रस में भगवान के भक्ति को दर्शाया जाता है, भगवान के प्रति भक्ति करते हैं उसको दर्शाते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्णन इसमें किया जाता है। भक्ति रस सिर्फ और सिर्फ भक्ति का ही भाव होता है कि वो किसी और काम में नहीं लगा है, सिर्फ भक्ति में ही लगा है, ठीक है। स्थायी भाव ईश्वर के प्रति प्रेम भाव है, ठीक है, ईश्वर के प्रति प्रेम के भाव को प्रकट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। भगवान के प्रति सिर्फ भक्ति को ही इसमें दर्शाया जाता है, ठीक है। नारद शक्ति सूत्र, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। नारद जी का एक काव्य है नारद शक्ति सूत्र, ठीक है। उसमें वो विष्णु जी के भगत थे ना, तो उसके बारे में बताया गया है। अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बोली होए, मेरा की लगन जागी होनी सो हो सो सोए। ये भी एक इसी का एग्जाम्पल है भक्ति रस का, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई आज की जो क्लास है वो यहीं तक है, हमारे रस का टॉपिक जो है वो यहीं पर कवर हो जाता है, ओके भाई। अब आपकी बारी आती है आपके होमवर्क की, तो होमवर्क का क्वेश्चन ले लो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, ये आपने आंसर करना है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, ये आपने आंसर करना है, ठीक है। स्थायी भाव इसने सारे बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भयानक रस का उदाहरण देना है, ठीक है। विभत्स रस का तो स्थायी भाव बताना है और भयानक रस का उदाहरण देना है, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके जो आपने आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी वो क्लास का रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की क्लास हमारी इतनी ही है, ठीक है, और आगे क्लासेस अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। आपकी क्लासेस इस तरह से कंटिन्यू रहने वाली हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है भाई, ओके।